दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय दोस्तों, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ जीते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए, पुरोहित अपने समुदाय के लिए और विश्वासी अपने विश्वास के लिए। कभी कभी हम थक जाते हैं, निराशा हो जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरे छोटे छोटे कार्यों का कोई अर्थ है। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने हमें चुना है कि हम उसके दाखबारी में, कलीसिया में एक विश्वास योग्य, ईमानदार और एक जागरूक सेवक बने रहे। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, कमर कस कर तैयार रहो और दिए जलाए रखो। अध्याय 12 वाक्य 35 में। प्रिय दोस्तों, हमें डर से तैयार रहना नहीं बल्कि प्रेम में जगते रहना है। इसका मतलब हमें जो भी काम और जिम्मेदारियां सौंपा गया है उन सब चीजों को अच्छी तरह निभाएं। जब कोई हमें काम करते ना देखे फिर भी हमें सच्चे मन से काम करना चाहिए, सच्चे बने रहना चाहिए। जब थकावट आए तब भी हमें प्रार्थना करना है। जब कठिनाई आए तब भी सेवा करते रहना चाहिए। हम उत्पत्ति ग्रंथ में नूह के बारे में सुना है। जब सारी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी तब भी उसने ईश्वर की आज्ञा मानी और विश्वास में अटल रहा और अपने पीढ़ी को बचाया। क्या हम अपने विश्वास में जागरूक हैं? आगे यीशु हमें कहते हैं, जिसे अधिक दिया गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। अध्याय 12 वाक्य 48 में। प्रिय दोस्तों, हम सब किसी न किसी रूप में आशीर्वाद से भरे हैं। किसी को ज्ञान, किसी को संपत्ति और किसी को समय, किसी को अवसर और किसी को आध्यात्मिक वरदान। परंतु अक्सर हम भूल जाते हैं कि वरदान का अर्थ जिम्मेदारी भी है। आज की दुनिया में हम अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं पर अधिक देने की भावना घटती जा रही है। आज यीशु हमें याद दिलाते हैं, जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। इसका मतलब ईश्वर ने हमें किसी वरदान से अभिषेक किया है तो वह इसलिए नहीं कि हम उसमें आराम करें बल्कि इसलिए कि हम उसे दूसरों की भलाई में लगाएं। प्रिय दोस्तों, आज की सबसे बड़ी चुनौती है स्वार्थ और उदासीनता, सेल्फ सेंटर्डनेस एंड इनडिफरेंस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। हमें सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं, यह मेरा समय है, मेरा पैसा है, मेरी मेहनत और मेरी सब कुछ। हम कभी कभी सेवा भी करते हैं पर प्रसिद्ध होने की आशा में, फेमस होने की आशा में। आज हम अपने आप से सवाल करें, क्या मैं अपने वरदानों को सही तरह से उपयोग कर रहा हूं लोगों के लिए? क्या मैं दूसरों की भलाई के लिए सोचता हूं या केवल अपने ही लिए, स्वार्थ के लिए उपयोग करता हूं? संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय हमें कहते हैं, अपने वरदान से मत डरो, उन्हें प्रयोग करो लोगों के लिए ताकि लोग ईश्वर की महिमा देखें। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने समय, अपने बुद्धि, संपत्ति,
वरदान इत्यादि ईश्वर के राज्य के निर्माण के लिए लगाएं। आमीन।